श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 14। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्तुपास्ते। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च च दृढ़व्रतः नमस्यान्तश्च च मां भक्त्या नित्ययुक्तुपास्ते। सततम सदैव कीर्तयन्तः दिव्य महिमा का गान करते हुए, मां मुझको यतन्तः प्रयत्न करते हुए, च तथा दृढ़व्रता बड़े दृढ़ निश्चय के साथ, नमस्यन्तः नम्रतापूर्वक झुकते हुए, च तथा मां मुझको भक्त्या प्रेमपूर्वक भक्ति करते हुए, नित्ययुक्ता निरंतर एकाग्रचित उपास्ते पूजा करते हुए। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च च दृढ़व्रतः नमस्यान्तश्च च मां भक्त्या नित्ययुक्तुपास्ते। अनुवाद: वे सदैव मेरी दिव्य महिमा का गान करते हुए, बड़े दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, नम्रतापूर्वक मेरे समक्ष नतमस्तक होकर प्रेमपूर्वक भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं। ये कहने के बाद कि महान आत्माएं भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं, श्री कृष्ण बताते हैं कि वे किस प्रकार भक्ति करते हैं। वे कहते हैं कि भक्त अपनी भक्ति का अभ्यास करने और उसे बढ़ाने के साधन के रूप में कीर्तन से जुड़ जाते हैं। भगवान की महिमा का कीर्तन करना कीर्तन कहलाता है, जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है: नाम लीला गुणादिनाम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.145। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और गणों की महिमा का गान करना कीर्तन कहलाता है। कीर्तन भक्ति का अभ्यास करने के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है। इसमें श्रवण, सुनना, कीर्तन, जप करना और स्मरण, याद रखना की 3 स्तरीय भक्ति शामिल है। इसका लक्ष्य मन को ईश्वर पर केंद्रित करना है, लेकिन ये सुनने और जप के साथ साथ करने पर आसान हो जाता है। जैसा कि अध्याय 6 में बताया गया है, मन हवा की तरह बेचैन है और स्वाभाविक रूप से एक विचार से दूसरे विचार में भटकता रहता है। सुनने और जप करने से ज्ञान इंद्रियां दिव्य क्षेत्र में संलग्न होती हैं, जो मन को बार बार भटकने से वापस लाने में मदद करती हैं। कीर्तन के कई अन्य लाभ भी हैं। अक्सर जब लोग जप माला पर भगवान का नाम या मंत्र का जाप या साधारण ध्यान के माध्यम से भक्ति का अभ्यास करते हैं, तो वे खुद को नींद से अभिभूत पाते हैं। हालांकि कीर्तन एक ऐसी आकर्षक प्रक्रिया है जो आमतौर पर नींद को दूर भगाती है। साथ ही जप करने से वातावरण से विचलित करने वाली आवाजें बंद हो जाती हैं। कीर्तन का अभ्यास समूहों में किया जा सकता है, जिससे सामूहिक भागीदारी संभव होती है। इसके अलावा मन विविधता चाहता है, जो उसे भगवान के नाम, गुण, लीला, धाम आदि के रूप में कीर्तन के माध्यम से मिलती है। और चूंकि कीर्तन में जोर से जप करना शामिल है, इसलिए भगवान के नामों की दिव्य कंपन पूरे वातावरण को शुभ और पवित्र बना देती है। इन सभी कारणों से भारतीय इतिहास में संतों के बीच कीर्तन भक्ति का सबसे लोकप्रिय रूप रहा है। सभी प्रसिद्ध भक्ति संत सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, गुरु नानक, कबीर, तुकाराम, एकनाथ, नरसिंह मेहता, जयदेव, त्यागराज और अन्य महान कवि थे। उन्होंने कई भक्ति गीतों की रचना की और उनके माध्यम से जप, श्रवण और स्मरण किया। वैदिक शास्त्रों में विशेष रूप से कीर्तन को वर्तमान कलियुग में भक्ति की सबसे सरल और शक्तिशाली प्रक्रिया बताया गया है। कृते यद् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायं यजतो मख्यः द्वापरे परिचर्यां कलो तद्धारी कीर्तनात् भागवत 12.3.52। सत्य युग में भक्ति की सर्वोत्तम प्रक्रिया भगवान का सरल ध्यान था। त्रेता युग में भगवान की प्रसन्नता के लिए बलिदान करना ही भक्ति थी। द्वापर युग में देवताओं की पूजा करना ही उचित प्रक्रिया थी। वर्तमान कलियुग में केवल कीर्तन ही भक्ति है। उद्धरण चिन्ह: अविकारी व विकारी व सर्व दोषक भजनः परमेशा पदम याति राम नामानुकीर्तनात्। अध्यात्म रामायण। चाहे तुम कामनाओं से भरे हो या उनसे मुक्त हो, दोषों से रहित हो या उनसे पूर्ण हो, यदि तुम भगवान राम के नामों के कीर्तन में संलग्न हो, तो तुम सर्वोच्च गति को प्राप्त करोगे। सर्वधर्म बहिर्भूतः सर्व पापस्तथा मुच्यते नात्र संदेहो विष्णुनमनुकीर्तनात्। वैशंपायन संहिता। जो लोग घोर पापी और धर्मविहीन हैं, वे भी भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन से उद्धार पा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव तथा रामायण। इस कलियुग में मोक्ष का एक ही साधन है। भगवान की महिमा का कीर्तन करके ही मनुष्य इस भवसागर से पार हो सकता है। हालांकि हमें ये याद रखना चाहिए कि कीर्तन की प्रक्रिया में श्रवण और कीर्तन सहायक होते हैं। सार भगवान को याद करना है। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो कीर्तन मन को शुद्ध नहीं कर पाएगा। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि उनके भक्त कीर्तन करते हैं, जबकि मन को लगातार उनके चिंतन में लगाते हैं। वे मन की शुद्धि के लिए बड़े दृढ़ संकल्प के साथ इसका अभ्यास करते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 15। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन अलगावत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन ज्ञान के विकास का यज्ञ च तथा अपि भी अन्य यजंत पूजा माम मेरी उपास्ते पूजा एकत्वेन अविभेदित एकतव पृथक्त्वेन अलग अलग बहुधा विभिन्न विश्वत मुखम विश्वरूप। ज्ञान यज्ञेन चाप्यने यजंतो मम उपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अनुवाद। अन्य लोग ज्ञान के विकास के यज्ञ में संलग्न होकर अनेक विधियों से मेरी पूजा करते हैं। कुछ लोग मुझे अविभाज्य एकता के रूप में देखते हैं जो उनसे भिन्न नहीं है, जबकि अन्य लोग मुझे उनसे पृथक मानते हैं। फिर भी अन्य लोग मेरे विराट रूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं। साधक आध्यात्मिक अभ्यासी परम सत्य तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिकता के विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण ने पहले उन लोगों का वर्णन किया है जो भक्त हैं। वे भगवान के चरणों में भक्ति के साथ अपने आप को समर्पित करते हैं, उनके शाश्वत अंश और सेवक होने की भावना से। अब वे कुछ अन्य मार्गों का वर्णन करते हैं जिनका अनुसरण साधक करते हैं। जो लोग ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे स्वयं को ईश्वर से अभिन्न मानते हैं। वे इस प्रकार के सूत्रों का गहन चिंतन करते हैं, सोहम मैं वह हूँ, शिवोहम मैं शिव हूँ आदि। उनका अंतिम लक्ष्य अविभाज्य ब्रह्म के रूप में परम सत्ता की प्राप्ति करना है, जिसमें शाश्वतता ज्ञान और आनंद के गुण हैं, लेकिन वह रूप गुण सद्गुण और लीलाओं से रहित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञान योगी भी उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनके निराकार सर्वव्यापी रूप में। इसके विपरीत अष्टांग योगी आदि की कई किस्में हैं जो स्वयं को ईश्वर से अलग मानते हैं और उसी के अनुसार उनसे संबंध रखते हैं। फिर भी कुछ लोग प्रकट ब्रह्मांड को ईश्वर के रूप में पूजते हैं। वैदिक दर्शन में इसे विश्वरूप उपासना ईश्वर के ब्रह्मांडीय रूप की पूजा कहा जाता है। पश्चिमी दर्शन में इसे ग्रीक शब्दों पैन सब और थियोस ईश्वर से पैंथिम कहा जाता है। इस दर्शन के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक स्पिनोजा रहे हैं। चूंकि संसार ईश्वर का अंश है, इसलिए उसके प्रति दिव्य भावना रखना गलत नहीं है, लेकिन यह अधूरा है। ऐसे भक्तों को सर्वोच्च दिव्य सत्ता के अन्य पहलुओं जैसे ब्रह्म ईश्वर की अविभाज्य सर्वव्यापी अभिव्यक्ति परमात्मा, सभी के हृदय में विराजमान सर्वोच्च आत्मा और भगवान ईश्वर का व्यक्तिगत रूप का ज्ञान नहीं होता है। ये सभी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण एक ही ईश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं? श्री कृष्ण निम्नलिखित श्लोकों में इसका उत्तर देते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 16-17। अहम क्रतुरः यज्ञः स्वधामहम् औषधम् मंत्रोऽहमहमिविज्यमहमग्निर्हं हुतं पितृहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। अहम क्रतुरहं यज्ञ स्वधाम अहम औषधमंत्रो हम अहमेवाज्यमहमग्निरहं हुत पितामस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रनोंकारिक्सम यजुरीव च। अहम मैं क्रतु वैदिक अनुष्ठान, अहम मैं यज्ञ बलिदान, स्वधा आहुति, अहम मैं औषधिम औषधीय जड़ी बूटी, मंत्र वैदिक मंत्र, अहम मैं एव भी आज्यम की, अहम मैं अग्नि, अहम मैं हुतम आहुति देने वाला कर्म, पिता अहम मैं अस्य इसका, जगता ब्रह्मांड, माता धाता पालन करता, पितामह वेद्यम ज्ञान का लक्ष्य, पवित्रम पवित्र करने वाला, ओंकार पवित्र अक्षर ओम, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद एव भी च तथा। अहम क्रतुरहं यज्ञः स्वधामहम् औषधं मंत्रो हम अहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतं पिताहम् अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार ऋक्सम यजुरेव च। अनुवाद। मैं ही वैदिक अनुष्ठान हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ तथा मैं ही पितरों को अर्पित किया जाने वाला हवन हूँ। मैं ही औषधि हूँ तथा मैं ही वैदिक मंत्र हूँ। मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ तथा मैं ही आहुति देने का कार्य हूँ। मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, मैं ही माता पालनकर्ता तथा पितामह भी हूँ। मैं ही पवित्र करने वाला ज्ञान का लक्ष्य पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद हूँ। इन श्लोकों में श्री कृष्ण अपने अनंत व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं की झलक देते हैं।
क्रतु का अर्थ है यज्ञ बलिदान, जैसे वेदों में वर्णित अग्निहोत्र यज्ञ। यह उन यज्ञों को भी संदर्भित करता है जैसे स्मृति ग्रंथों में वर्णित वैश्वदेव। औषधम का अर्थ है औषधीय जड़ी बूटियों में शक्ति। सृष्टि ईश्वर से उत्पन्न होती है, इसलिए वे इसके पिता हैं। सृष्टि से पहले वे अपने गर्भ में अव्यक्त भौतिक ऊर्जा को धारण करते हैं, इसलिए वे इसकी माता भी हैं। वे ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं, इसलिए वे इसके धाता हैं। वे ब्रह्मा के पिता भी हैं, जो सृष्टिकर्ता हैं, इसलिए वे इस ब्रह्मांड के दादा हैं। वेद भगवान से निकले हैं। रामायण में कहा गया है, जो कि सहज स्वसा श्रुतिचारी, भगवान ने अपनी सांस से वेदों को प्रकट किया। वे भगवान की ज्ञान शक्ति हैं और इसलिए उनके असीमित व्यक्तित्व का एक पहलू है। श्री कृष्ण ने इस सत्य को नाटकीय ढंग से यह कहकर व्यक्त किया है कि वे स्वयं वेद हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षात निवास शरण सुहृद प्रभव प्रलय स्थान निधन बीजमव्ययम्। गतिर्भारत प्रभु साक्षी निवासः शरण सुहृद प्रभाव प्रलय स्थानम निधनम बीजमव्ययम्। गति परम लक्ष्य भारता पालनकर्ता प्रभु स्वामी साक्षी साक्षी निवास निवास शरणम आश्रय सुहृद मित्र प्रभाव उत्पत्ति प्रलय प्रलय स्थानम भंडार निधनम विश्राम स्थान बीजम बीज अव्ययम अविनाशी। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभाव प्रलय स्थानम निधनम बीजम अव्ययम। अनुवाद। मैं सभी जीवित प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ और मैं उनका पालनकर्ता स्वामी साक्षी निवास आश्रय और मित्र भी हूँ। मैं सृष्टि का उद्गम अंत और विश्राम स्थान हूँ। मैं भंडार और शाश्वत बीज हूँ। आत्मा चूंकि ईश्वर का एक छोटा सा अंश है, इसलिए उसका हर रिश्ता ईश्वर से ही है। लेकिन शारीरिक चेतना में हम शरीर के रिश्तेदारों को अपने पिता माता प्रियतम संतान और मित्र के रूप में देखते हैं। हम उनसे आसक्त हो जाते हैं और बार बार उन्हें अपने मन में लाते हैं, जिससे हम भवभ्रम में और अधिक बन जाते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी सांसारिक रिश्तेदार हमें वह संपूर्ण प्रेम नहीं दे सकता जिसकी हमारी आत्मा को चाहत होती है। ऐसा 2 कारणों से होता है। पहला, ये रिश्ते अस्थायी होते हैं और जब वे या हम संसार से चले जाते हैं तो उनसे अलग होना अपरिहार्य है। दूसरा, जब तक वे जीवित हैं तब तक आसक्ति स्वार्थ पर आधारित होती है और इसलिए ये स्वार्थ की पूर्ति की सीमा के सीधे अनुपात में उतार चढ़ाव करती रहती है। इस प्रकार सांसारिक प्रेम की सीमा और तीव्रता दिन भर में पल पल बदलती रहती है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वह इतनी अच्छी नहीं है, वह ठीक है, वह बहुत खराब है। ये संसार के नाटक में प्रेम के उतार चढ़ाव की सीमा है। दूसरी ओर ईश्वर एक ऐसा रिश्तेदार है जो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहा है। जन्म से लेकर जन्म तक हर जीवन रूप में भगवान हमारे साथ रहे और हमारे हृदय में विराजमान रहे। इस प्रकार वे हमारे शाश्वत रिश्तेदार हैं। इसके अलावा उन्हें हमसे कोई स्वार्थ नहीं है। वे अपने आप में परिपूर्ण और संपूर्ण हैं। वे हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं क्योंकि वे केवल हमारा शाश्वत कल्याण चाहते हैं। इस प्रकार केवल भगवान ही हमारे पूर्ण रिश्तेदार हैं, जो शाश्वत और निस्वार्थ दोनों हैं। इस अवधारणा को दूसरे दृष्टिकोण से समझने के लिए एक सागर और उससे निकलने वाली लहरों की उपमा पर विचार करें। सागर में 2 पड़ोसी लहरें कुछ समय तक एक साथ बहती हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती से खेलती हैं, जिससे यह आभास होता है कि उनके बीच बहुत गहरा रिश्ता है। हालांकि कुछ दूरी तय करने के बाद एक समुद्र में समा जाती है और थोड़ी देर बाद दूसरी भी समुद्र में समा जाती है। क्या उनके बीच कोई रिश्ता था? नहीं, वे दोनों समुद्र से पैदा हुई थीं और उनका रिश्ता समुद्र से ही था। इसी तरह ईश्वर समुद्र की तरह है और हम लहरों की तरह हैं जो उनसे निकली हैं। हम अपने शारीरिक संबंधों के बीच लगाव पैदा करते हैं केवल मृत्यु के बाद सबको छोड़कर और अकेले दूसरे जन्म की यात्रा पर निकल जाते हैं। सच तो यह है कि आत्माएं एक दूसरे से नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ी हैं, जिनसे वे सभी निकली हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें शारीरिक चेतना और सांसारिक रिश्तेदारों के प्रति उसके सहवर्ती लगाव से ऊपर ले जाते हैं। आत्मा के स्तर से केवल भगवान ही हमारे सभी रिश्ते हैं। वे हमारे पिता माता बहन भाई प्रियतम और मित्र हैं। इस विषय को सभी वैदिक शास्त्रों में दोहराया गया है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गते निवासा शरण सुहृद गति नारायण इति सुबल श्रुति मंत्र 6। भगवान नारायण ही आत्मा के माता पिता प्रियतम और गंतव्य हैं। मोरे सबई एक तुम स्वामी दीनबंधु और अंतर्जामी। रामायण। हे भगवान राम, आप ही मेरे स्वामी हैं, दीन दुखियों के उद्धारक हैं और हृदय के ज्ञाता हैं। भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंध की महत्ता को जानते हुए हमें अपने मन को केवल उन्हीं में लगाने का प्रयास करना चाहिए।
तब मन शुद्ध हो जाएगा और हम मामेकम शरणं व्रज या पूर्ण समर्पण की शर्त को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे, जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस एकनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए हमें मन की सभी वर्तमान आसक्तियों को काटकर उनकी जगह भगवान से आसक्ति रखनी चाहिए। इसलिए रामायण में कहा गया है, सब कह ममता तगा बटोरी, मम पद मन ही बांध बैरी। अपने मन की सांसारिक आसक्ति की सभी डोरों को काट डालो, इन डोरों की एक रस्सी बनाओ और इसे भगवान के चरण कमलों में बांध दो। हमारे मन को उनसे बांधने में सहायता करने के लिए श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा का प्रत्येक संबंध केवल भगवान के साथ है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 19। तपाम्यहमः वर्ष निग्रहणम्युत्सृजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सदसच्च अर्जुन। तपम्यहमहं वर्ष निग्रहिणाम्युत्सृजामि च मृत चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। तपमी गर्मी विकीर्ण करता हूँ, अहम मैं, वर्षम वर्षा, निग्रहणामि रोकता हूँ, उत्सृजामि भेजता हूँ, च और अमृतम अमरता, च और भी मृत्यु च और सत शाश्वत आत्मा, असत अस्थायी पदार्थ, च और अहम मैं, अर्जुन। तपम्यहमहं वर्ष निग्रहणाम्युत्सृजामि च मृत चैव मृत्युश्च सदसच्च अर्जुन। अनुवाद, मैं सूर्य के समान ऊष्मा उत्सर्जित करता हूँ तथा वर्षा को रोकता हूँ तथा भेजता हूँ। हे अर्जुन, मैं अमरता भी हूँ तथा मृत्यु भी हूँ। मैं आत्मा भी हूँ तथा जड़ भी हूँ। पुराणों में वर्णन है कि जब भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा को प्रकट किया और उन्हें आगे की रचना का कार्य सौंपा। ब्रह्मा सूक्ष्म भौतिक ऊर्जा से ब्रह्मांड में पदार्थों और जीवन रूपों की रचना करने के कार्य से भ्रमित थे। तब भगवान ने उन्हें ज्ञान प्रकट किया, जिसे चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों वाली भागवत कहा जाता है, जिसके आधार पर ब्रह्मा ने संसार की रचना की। इसके पहले श्लोक में बहुत जोर देकर कहा गया है, अहमेवस्मेऽग्रे नान्यद्यत्सत् परम पश्चादहं यदैतच्यो वशिष्यत्सु सम्यहं भागवत 2.9.32। श्री कृष्ण ब्रह्मा से कहते हैं, मैं ही वह सब हूँ जो है। सृष्टि से पहले मैं ही अस्तित्व में था। अब जब सृष्टि हो गई है तो प्रकट जगत के रूप में जो कुछ भी है वह मेरा ही स्वरूप है। प्रलय के बाद मैं ही अस्तित्व में रहूंगा, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। उपरोक्त सत्य का तात्पर्य यह है कि जिस सामग्री से हम पूजा करते हैं वह भी भगवान ही है। जब लोग पवित्र गंगा की पूजा करते हैं तो वे अपने शरीर के निचले आधे हिस्से को नदी में डुबोते हैं, फिर वे अपनी हथेलियों में जल उठाकर गंगा में डालते हैं। इस प्रकार वे गंगा के जल का ही उपयोग पूजा करने के लिए करते हैं। इसी प्रकार जब भगवान ही सब कुछ हैं तो उनकी पूजा की सामग्री भी उनसे भिन्न नहीं है। इस प्रकार जैसा कि पहले श्लोक 16 और 17 में कहा गया है, श्री कृष्ण बताते हैं कि वे वेद, यज्ञ, अग्नि, अक्षर, ओम, घी और आहुति देने की क्रिया हैं। चाहे हमारी भक्ति का रूप और भावना कुछ भी हो, भगवान के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम उन्हें अर्पित कर सकें। फिर भी ये प्रेम की भावना है जो भगवान को प्रसन्न करती है, न कि भेंट की सामग्री। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 20। त्रैविद्या मां सोमपा पूतपापायज्ञायरिष्ट्वा स्वर्गत प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं शनन्ति दिव्यं दिवि देवभोगान्। त्रैविद्या मां सोमपा पूतपापायज्ञायरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकशनन्ति दिव्यं दिवि देवभोगन्। त्रैविद्या कर्मकांड वैदिक अनुष्ठान की विद्या, माम में सोमपाह सोम रस पीने वाले, पूत शुद्ध, पाप यज्ञों द्वारा, इष्टवा पूजा, स्वर्गतिम स्वर्ग के राजा के धाम का मार्ग, प्रार्थयन्ते प्रयास करते हैं, ते वे पुण्यम पवित्र आसद्य प्राप्त करते हैं, सुरेंद्र इंद्र का लोकम धाम अश्नंती भोग करते हैं, दिव्यान स्वर्गिक दिवी स्वर्ग में, देव भोगान स्वर्गीय देवताओं के सुख। त्रैविद्या मम सोमप पूतपापायज्ञायरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम असद्य सुरेंद्र लोकशनान्ति दिव्यम दिव्यम देव भोगन। अनुवाद, जो लोग वेदों में वर्णित सकाम कर्म में रत हैं वे अनुष्ठानिक यज्ञों के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं। सोमरस जो कि यज्ञों का अवशेष है, पीकर पाप से शुद्ध होकर वे स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे स्वर्ग के राजा इंद्र के धाम जाते हैं और दिव्य देवताओं के सुखों का आनंद लेते हैं। इससे पहले श्लोक 9.12 में श्री कृष्ण ने नास्तिक और अधार्मिक विचारों को अपनाने वाले नास्तिकों और आसुरी लोगों की मानसिकता और ऐसे लोगों को मिलने वाले परिणामों का वर्णन किया था। फिर उन्होंने उन महान आत्माओं की प्रकृति का वर्णन किया जो उनके प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति में लीन हैं। अब इस श्लोक और अगले श्लोक में वे उन लोगों का उल्लेख करते हैं जो भक्त नहीं हैं लेकिन नास्तिक भी नहीं हैं। वे वेदों के अनुष्ठानिक समारोह करते हैं। कर्मकांड वैदिक अनुष्ठान के इस विज्ञान को त्रैविद्या कहा जाता है।
जो लोग त्रैविद्या के विज्ञान से मोहित हो जाते हैं वे यज्ञों, अग्नि बलिदान और अन्य अनुष्ठानों के माध्यम से इंद्र जैसे दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं। वे परोक्ष रूप से परमेश्वर की पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि केवल वे ही दिव्य देवताओं द्वारा दिए गए उपहारों को स्वीकृत करते हैं। अनुष्ठानिक समारोह अच्छे कर्म माने जाते हैं लेकिन उन्हें भक्ति नहीं माना जाता है। अनुष्ठानिक समारोह करने वाले लोग जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होते हैं। वे भौतिक ब्रह्मांड के भीतर अस्तित्व के उच्चतर स्तरों पर जाते हैं, जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र का निवास। वहाँ वे उत्तम दिव्य सुखों का आनंद लेते हैं जो पृथ्वी पर उपलब्ध कामुक सुखों की तुलना में हजारों गुना अधिक सुखद होते हैं। निम्नलिखित श्लोक में श्री कृष्ण दिव्य सुखों में दोष बताते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 21। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्म मनोप्रपन्नता गतम कामकामा लभन्ते। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्म मनोप्रपन्नता गतम काम लभन्ते। ते वे तम वे भुक्त्वा भोग कर स्वर्गलोकम स्वर्ग, विशालम विशाल, क्षीणे क्षीण होने पर, पुण्य पुण्यों के भंडार को, मर्त्यलोकम पृथ्वी पर, विशन्ति लौटते हैं, एवं इस प्रकार त्रयी धर्मम तीनों वेदों के कर्मकांड भाग को अनुप्रपन्ना अनुसरण करते हैं, गता आगतम बार बार आते जाते, काम कामा भोगों की इच्छा करते हुए, लभन्ते प्राप्त करते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति त्रयी धर्मम अनुप्रपन्नता गतम काम लभन्ते। अनुवाद। जब वे स्वर्ग के विशाल सुखों का आनंद ले लेते हैं तो उनके पुण्यों का भंडार समाप्त हो जाता है और वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं वे भोग की वस्तुओं की इच्छा रखते हुए बार बार इस संसार में आते हैं और जाते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि स्वर्ग के धामों के दिव्य आनंद अस्थायी हैं। वहाँ पदोन्नत होने वाले लोग जब स्वर्ग के सुखों का पूरा आनंद ले लेते हैं और अपने पुण्यों को समाप्त कर लेते हैं तो उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। इस प्रकार स्वर्ग के धामों में पदोन्नति प्राप्त करने से आत्मा की शाश्वत खोज पूरी नहीं होती। हम सभी अनंत पिछले जन्मों में कई बार वहां गए हैं और फिर भी आत्मा की अनंत आनंद की भूख अभी तक शांत नहीं हुई है। सभी वैदिक शास्त्र इस विश्वास का समर्थन करते हैं। तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यम समाप्यते। कृष्ण पुण्य पतत्यार्वा गनिच्छन काल चलितः भागवतम 11.10.26। स्वर्ग के निवासी तब तक दिव्य सुखों का आनंद लेते हैं जब तक उनके पुण्य समाप्त नहीं हो जाते। फिर समय बीतने के साथ उन्हें अनिच्छा से निचले लोकों में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्वर्गहु स्वल्पांत दुखदायक। रामायण। स्वर्ग की प्राप्ति अस्थायी है और उसके बाद दुख आते हैं। जैसे फुटबॉल को पूरे मैदान में मारा जाता है वैसे ही माया भी आत्मा को भगवान को भुलाकर इधर उधर घुमा रही है। कभी वह निम्न लोकों में जाती है तो कभी उच्च लोकों में। निम्न और उच्च लोकों में उसे मिलने वाली इन अनेक योनियों में से केवल मानव योनि ही ईश्वर प्राप्ति की सुविधा प्रदान करती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ग के देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं ताकि वे स्वर्ग जाने की अपनी पिछली गलती को सुधार सके और ईश्वर प्राप्ति की दिशा में प्रयास कर सके। दुर्लभ मानुष जन्म प्रार्थयते त्रिशरपि। नारद पुराण। मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी इसे पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार भगवान राम ने अयोध्यावासियों को निर्देश दिया, बृहल भाग मानुष तनु पावा, सुरा दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गाव। रामायण। हे अयोध्या के लोगों, तुम सब बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है जो अत्यंत दुर्लभ है और जिसकी कामना स्वर्ग के निवासी भी करते हैं। जब देवगण मानव जन्म की कामना करते हैं तो हम मनुष्य क्यों स्वर्ग में जाने की इच्छा करें, बल्कि हमें तो भगवान की भक्ति में लीन होकर ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य रखना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्या सदैव चिंतयन्तः चिंतन करो, माम मुझे, ये जो जना व्यक्ति पर्युपास्ते अनन्य रूप से पूजते हो, तेषाम उनमें, नित्याभियुक्तानां जो सदैव लीन रहते हैं, योग आध्यात्मिक संपत्तियों की आपूर्ति करता हूँ, क्षेमम आध्यात्मिक संपत्तियों की रक्षा करता हूँ, वहामी ले जाता हूँ, अहम मैं। अनन्यश्च चिन्तयन्तो मम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनुवाद। ऐसे लोग हैं जो सदैव मेरा चिंतन करते हैं तथा मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं। उनका मन सदैव मुझ में लीन रहता है, मैं उनकी कमी को पूरा करता हूँ तथा जो उनके पास पहले से है उसकी रक्षा करता हूँ। एक माँ कभी भी अपने नवजात असहाय बच्चे को छोड़ने के बारे में नहीं सोचती जो पूरी तरह से उस पर निर्भर है।
आत्मा की सर्वोच्च और शाश्वत माँ भगवान हैं। इस श्लोक में भगवान उन आत्माओं को मातृवत आश्वासन देते हैं जो केवल उनके प्रति समर्पित हैं। इस्तेमाल किए गए शब्द है वहामि अहम, जिसका अर्थ है मैं अपने भक्तों के भरण पोषण का भार स्वयं उठाता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे एक विवाहित व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण का भार उठाता है। भगवान दो चीजों का वादा करते हैं। पहला है योग, वे अपने भक्तों को वे आध्यात्मिक संपत्तियां प्रदान करते हैं जो उनके पास नहीं है। दूसरा है क्षेम, वे उन आध्यात्मिक संपत्तियों की रक्षा करते हैं जो उनके भक्तों के पास पहले से ही हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो शर्त रखी है वह है अनन्य समर्पण। इसे फिर से माँ और बच्चे के उदाहरण से समझा जा सकता है। नवजात शिशु पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर होता है, जो बच्चे के कल्याण का पूरा ध्यान रखती है। बच्चे को जब भी कुछ चाहिए होता है तो वह रोता है, माँ उसे साफ करती है, खिलाती है, नहलाती है इत्यादि। लेकिन जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो वह अपने लिए कुछ काम खुद ही करने लगता है। उस सीमा तक माँ अपनी जिम्मेदारियां कम कर देती है, और जब वही बच्चा युवा हो जाता है और सभी जिम्मेदारियां संभाल लेता है तो माँ अपनी जिम्मेदारियां और कम कर देती है। अब अगर पिता घर आकर पूछता है हमारा बेटा कहाँ है, तो माँ कहती है वह स्कूल से घर नहीं लौटा है, वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया होगा। अब उसका रवैया उसके प्रति अधिक तटस्थ हो जाता है। लेकिन जब वही बच्चा 5 साल का होता है और स्कूल से घर लौटने में 10 मिनट की देरी हो जाती है तो माँ और पिता दोनों चिंता करने लगते हैं, क्या हुआ, वह तो छोटा बच्चा है, चलो आशा करते हैं कि उसका कोई एक्सीडेंट न हो गया हो, चलो स्कूल को फोन करके पता करते हैं। इस तरह जैसे जैसे लड़का अधिक जिम्मेदारियां लेता जाता है उसकी माँ अपनी जिम्मेदारियां छोड़ती जाती है। भगवान का नियम बिल्कुल वैसा ही है। जब हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करते हैं, ये सोचते हुए कि हम अपने कार्यों के कर्ता हैं और अपनी शक्ति और योग्यता पर निर्भर करते हैं, तो भगवान अपनी कृपा नहीं करते। वे केवल हमारे कर्मों को देखते हैं और उसका परिणाम देते हैं। जब हम आंशिक रूप से उनके प्रति समर्पित होते हैं और आंशिक रूप से भौतिक सहारा लेते हैं, तो भगवान भी आंशिक रूप से हम पर अपनी कृपा करते हैं। और जब हम खुद को पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित कर देते हैं, मामिकम शरणं व्रज, भगवान अपनी पूरी कृपा करते हैं और पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जो हमारे पास है उसे सुरक्षित रखते हैं और जो हमारे पास नहीं है उसे पूरा करते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 23। यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिनिकम। ये पन्या देवता भक्त यजन्ते श्रद्धायान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। ये जो अपि यद्यपि अन्य देवता दिव्य देवताओं को भक्ता भक्त यजन्ते पूजते हैं, श्रद्धाया अन्विता श्रद्धापूर्वक, ते वे अपि भी माम मुझे एव केवल कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन यजन्ती पूजते हैं अविधि पूर्वकम गलत विधि से। ये कन्या देवता भक्त यजन्ते श्रद्धायान्विता ते पि ममेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, जो भक्त श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे गलत विधि से ऐसा करते हैं। भगवान की पूजा करने वालों की स्थिति का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण अब उन लोगों की स्थिति का वर्णन करते हैं जो भौतिक लाभ के लिए निम्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे भी श्रद्धा से संपन्न होते हैं तथा उनकी प्रार्थनाएं दिव्य देवताओं द्वारा सुनी जा सकती हैं, किंतु उनकी समझ अधूरी होती है। वे यह नहीं जानते कि दिव्य प्राणियों को उनकी शक्तियां स्वयं भगवान से प्राप्त होती हैं। इसलिए वे भी यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से परम दिव्य व्यक्तित्व की पूजा करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सरकारी अधिकारी किसी नागरिक की शिकायत का निवारण करता है तो उसे परोपकारी होने का श्रेय नहीं दिया जाता है। वह केवल अपने अधिकार क्षेत्र में उन शक्तियों का उपयोग कर रहा है जो उसे सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं। इसी प्रकार दिव्य देवताओं की सभी शक्तियां परम भगवान से आती हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ समझ वाले लोग अप्रत्यक्ष मार्ग का अनुसरण नहीं करते, वे सभी शक्तियों की स्रोत जो स्वयं भगवान है की पूजा करते हैं। परम भगवान को अर्पित की गई ऐसी पूजा स्वतः ही संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट कर देती है। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहारच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्य। भागवत 4.31.14। जब हम किसी वृक्ष की जड़ को सींचते हैं तो उसका तना, शाखाएं, टहनियां, पत्तियां और फूल सभी पोषित होते हैं। जब हम अपने मुंह में भोजन डालते हैं तो वह प्राणवायु और इंद्रियों को अपने आप पोषित करता है। उसी प्रकार परमेश्वर की पूजा करने से देवताओं सहित उनके सभी अंगों की भी पूजा होती है। लेकिन
यदि हम वृक्ष की जड़ों की उपेक्षा करते हुए उसके पत्तों को सींचना शुरू कर दें तो वृक्ष नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार दिव्य देवताओं को की गई पूजा निश्चित रूप से परमेश्वर तक पहुंचती है, लेकिन ऐसे भक्तों को आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। इसे अगले श्लोक में विस्तार से बताया गया है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 24। अहम हि सर्वज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेन तश्च विन्ति ते। अहम हि सर्वज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च विन्ति ते। अहम मैं हित सचमुच सर्व सब में, यज्ञानाम यज्ञों में, भोक्ता भोक्ता च तथा प्रभु भगवान, एव केवल च तथा न नहीं, तू परंतु, माम मुझे, अभिजानन्ति अनुभव करते हैं, तत्त्वेन भगवत स्वभाव को, अतः च विन्ति गिरते हैं, संसार में भटकते हैं, ते वे। अहम हि सर्वयज्ञ भोक्ता च प्रभुरेव चंतु मम अभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च विन्ति ते। अनुवाद मैं सभी यज्ञों का भोक्ता तथा एकमात्र स्वामी हूँ, किंतु जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अब श्री कृष्ण देवताओं की पूजा करने में क्या कमी है ये बताते हैं। भगवान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कारण उनमें भौतिक लाभ देने की क्षमता तो होती है, लेकिन वे अपने भक्तों को जीवन मरण के चक्र से मुक्त नहीं कर सकते। वे दूसरों को केवल वही दे सकते हैं जो उनके पास है। जब देवता स्वयं संसार से मुक्त नहीं हैं, तो वे अपने भक्तों को इससे कैसे मुक्त कर सकते हैं। दूसरी ओर जिनकी समझ उचित है वे अपनी पूरी श्रद्धा स्वयं भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, और जब उनकी भक्ति पूर्णता की अवस्था तक पहुंच जाती है तो वे नश्वर संसार से परे दिव्य धाम को चले जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान्पिता नयन्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। यान्ति देवव्रत देवापिथिन यान्ति पितृव्रत भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। यान्ति जाओ देवव्रता देवपूजक देवान देवों में, पितृन पितरों के पास, यान्ति जाओ पितृव्रता पितरों के पूजक, भूतानि भूतों के पास, यान्ति जाओ भूतिज्या भूतों के पूजक, यान्ति जाओ मत मेरे याजनक भक्त अपि तथा माम मेरे पास। यान्ति देवव्रत देवपितृ यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद यजनोपि मम। अनुवाद देवों के उपासक देवों के बीच जन्म लेते हैं, पितरों के उपासक पितरों के पास जाते हैं, भूतों के उपासक ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं, और मेरे भक्त केवल मेरे पास ही आते हैं। भक्त केवल उसी स्तर तक उठ सकते हैं जिस स्तर तक वे पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे पाइप में पानी केवल उस जलाशय के स्तर तक ही उठ सकता है जिससे वह जुड़ा हुआ है। इस श्लोक में श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों को प्रकट करके विभिन्न सत्ताओं की पूजा के निहितार्थों की व्याख्या करते हैं। वे ये ज्ञान हमें यह निष्कर्ष निकालने में मदद करने के लिए देते हैं कि आध्यात्मिक विकास के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए हमें परम की पूजा करनी चाहिए। इंद्र वर्षा के देवता, कुबेर धन के देवता, अग्नि के देवता आदि के उपासक स्वर्ग जाते हैं। फिर जब उनके अच्छे कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाता है तो उन्हें स्वर्ग से वापस भेज दिया जाता है। पितर पूर्वज हैं, उनके प्रति कृतज्ञता के विचार रखना अच्छा है, लेकिन उनके कल्याण के बारे में अत्यधिक चिंता करना हानिकारक है। जो लोग पूर्वजों की पूजा करते हैं वे मृत्यु के बाद अपने पूर्वजों के निवास स्थान पर जाते हैं। तमोगुणी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। पश्चिमी दुनिया में जादू टोना होता है, अफ्रीका में काला जादू होता है, भारत में वाममार्गी तांत्रिक हैं जो भूत प्रेतों का आह्वान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ऐसी चीजों में लिप्त रहते हैं वे अपने अगले जन्म में भूत प्रेतों के बीच जन्म लेते हैं। सर्वोच्च भक्त वे हैं जो अपना मन सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व में लगाते हैं। व्रत शब्द का अर्थ है संकल्प और प्रयास। ऐसे भाग्यशाली आत्माएं जो भगवान की पूजा करने का दृढ़ संकल्प करते हैं और उनकी भक्ति में दृढ़ता से लगे रहते हैं, मृत्यु के बाद उनके दिव्य धाम को जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 26। पत्रम पुष्प फलतोयो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युकृतमिष्णामि प्रयतात्मन। पत्रम पुष्प फलतोयो में भक्त्या प्रयच्छति तद भक्त्युकृतमिष्णामि प्रयतात्मनः। पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम जल, यह जो में मुझे भक्त्या भक्तिपूर्वक प्रयच्छति अर्पण करता है, तत् उसे अहम मैं भक्ति उपकृतम भक्तिपूर्वक अर्पण किया हुआ अश्नामी ग्रहण करता हूँ, प्रयता आत्मनः शुद्ध चेतना वाला। पत्रम पुष्प फलतोयो में भक्त्या प्रयच्छति तद भक्त्युपकृत अश्नामी प्रयतात्मनः। अनुवाद यदि कोई मुझे भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल अथवा जल भी अर्पित करता है तो मैं अपने भक्त द्वारा शुद्ध चेतनापूर्वक प्रेमपूर्वक अर्पित की गई उस वस्तु को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करता हूँ। भगवान की पूजा के लाभों को स्थापित करने के बाद अब श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा करना कितना आसान है।
देवताओं और पितरों की पूजा में उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई नियम हैं जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। लेकिन भगवान जो कुछ भी प्रेमपूर्वक अर्पित किया जाता है उसे स्वीकार करते हैं। यदि आपके पास केवल एक फल है तो उसे भगवान को अर्पित करें, वे प्रसन्न होंगे। यदि कोई फल उपलब्ध नहीं है तो उन्हें एक फूल अर्पित करें। यदि फूलों का मौसम नहीं है तो भगवान को केवल एक पत्ता अर्पित करें, वह भी पर्याप्त होगा, बशर्ते कि वह प्रेम का उपहार हो। यदि पत्ते भी दुर्लभ हों तो जल का अर्पण करें जो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन फिर भी सुनिश्चित करें कि आप इसे भक्ति के साथ करें। भक्त्या शब्द का प्रयोग श्लोक की पहली और दूसरी दोनों पंक्तियों में किया गया है। ये भक्त की भक्ति है जो भगवान को प्रसन्न करती है, न कि अर्पण का मूल्य। यह अद्भुत कथन कहकर श्री कृष्ण भगवान की दयालु दिव्य प्रकृति को प्रकट करते हैं। उन्हें हमारी भेंट के भौतिक मूल्य की चिंता नहीं है, बल्कि वे हर चीज से ज्यादा उस प्रेम को महत्व देते हैं जिसके साथ हम भेंट चढ़ाते हैं। इस प्रकार हरि भक्ति विलास में कहा गया है, तुलसी दलामात्रेण जलस्य चुलुकिंच विकृणीति स्वम आत्मान भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः 11.261। यदि तुम सच्चे प्रेम से भगवान को तुलसी का एक पत्ता और अपनी हथेली में जितना जल भर सको अर्पित करोगे तो वे बदले में तुम्हें स्वयं को अर्पित कर देंगे, क्योंकि वे प्रेम से प्रिय हैं। ये कितना अद्भुत है कि अनंत ब्रह्मांडों के परमपिता परमेश्वर, जिनके गुण और सद्गुण वर्णन से परे हैं और जिनके विचार मात्र से अनेक ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, वे अपने भक्त द्वारा सच्चे प्रेम से दी गई सबसे विनम्र भेंट को भी स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ प्रयुक्त शब्द है प्रयात्न, जिसका अर्थ है मैं उन लोगों की भेंट स्वीकार करता हूँ जिनका हृदय शुद्ध है। श्रीमद्भागवत में ठीक वही श्लोक है जो भगवद गीता में है। अपने मित्र सुदामा के घर सूखे चावल खाते समय श्री कृष्ण ने कहा, पात्रम पुष्प फल तो यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युकृतम अश्नामि प्रयतात्मनः 10.8.1.4। यदि कोई मुझे भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पित करता है तो मैं अपने भक्त द्वारा शुद्ध चेतनापूर्वक प्रेम पूर्वक अर्पित उस पदार्थ को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करता हूँ। भगवान जब भी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो अपनी दिव्य लीलाओं में वे इस गुण को प्रदर्शित करते हैं। महाभारत युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों के बीच समझौता कराने की संभावना तलाशने के लिए हस्तिनापुर गए थे तो दुष्ट दुर्योधन ने बड़े गर्व के साथ उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजनों से युक्त भोजन तैयार किया था। किंतु श्री कृष्ण ने उनके आतिथ्य को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय विदुरानी की साधारण कुटिया में चले गए, जो अपने प्रिय भगवान की सेवा करने के अवसर की गहरी लालसा कर रही थी। विदुरानी अपने घर पर भगवान का स्वागत करके बहुत प्रसन्न हुई। उसके पास देने के लिए केवल केले ही थे, किंतु उसकी बुद्धि प्रेम भावना से इतनी सुन्न हो गई थी कि उसे ये भी पता नहीं चला कि वह फल गिरा रही है और केले के छिलके भगवान के मुंह में डाल रही है। फिर भी उसकी भक्ति को देखकर श्री कृष्ण ने आनंद पूर्वक छिलके खाए, मानो वे संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 27। यत्क्रोशी यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्नम। पूर्णविराम यत्करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यत् जो कुछ भी करोषि तुम करो, यत् जो कुछ भी अश्नासी तुम खाओ, यत् जो कुछ भी जोहोषि पवित्र अग्नि में अर्पित करो, ददासी भेंट के रूप में दो, यत् जो कुछ भी यत् जो कुछ तपस्यासी तपस्या करो, कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन तत् उन्हें कुरुष्व करो, मद अर्पणम मुझे अर्पण करो। यत् करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत्यत् तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी पवित्र अग्नि में आहुति देते हो, जो कुछ भी दान देते हो तथा जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे ही अर्पित करो। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि सभी वस्तुएं उन्हें अर्पित की जानी चाहिए। अब वे कहते हैं कि सभी कार्य भी उन्हें अर्पित किए जाने चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे जो भी सामाजिक कर्तव्य निभाता हो, कोई भी शाकाहारी भोजन खाता हो, कोई भी गैर मादक पे पीता हो, कोई भी वैदिक अनुष्ठान करता हो, कोई भी व्रत और तपस्या करता हो, सभी को मानसिक रूप से भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। बहुत बार लोग भक्ति को अपने दैनिक जीवन से अलग कर देते हैं और इसे केवल मंदिर के कमरे के अंदर की जाने वाली चीज के रूप में देखते हैं। हालांकि भक्ति को मंदिर के कमरे की परिधि तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे हमारे जीवन के हर पल में करना चाहिए। नारद मुनि भक्ति को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, नारदस्तु तदर्पिताखिलाचरता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति। नारद भक्ति दर्शन सूत्र 19। भक्ति का अर्थ है अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करना और यदि कभी उनकी याद न आए तो उनसे गहरा वियोग अनुभव करना।
जब कर्मों को भगवान को समर्पित कर दिया जाता है और मानसिक रूप से उन्हें समर्पित कर दिया जाता है तो उसे अर्पणम कहते हैं। ऐसा दृष्टिकोण भौतिक जीवन की सांसारिक गतिविधियों को भगवान की दिव्य सेवा में बदल देता है। स्वामी विवेकानंद ने काम के प्रति इस दृष्टिकोण को व्यक्त किया जब उन्होंने घोषणा की, कोई भी काम धर्मनिरपेक्ष नहीं है, सब कुछ भक्ति और सेवा है। संत कबीर ने अपने दोहे में ये कहा, जहाँ जहाँ चलूं करूँ परिक्रमा, जो जो करूँ सो सेवा, जाबा सोहू करुण दंडवत, जानूनी देवा न दूजा। मैं जहाँ भी चलता हूँ मुझे लगता है कि मैं भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर रहा हूँ। मैं जो भी करता हूँ उसे भगवान की सेवा के रूप में देखता हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं इस भावना पर ध्यान करता हूँ कि मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। इस तरह मैं हमेशा उनके साथ एक रहता हूँ। इसके महत्व को समझे बिना कई लोग मंदिरों में निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वनुश्रित स्वभावत करोति यद यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पेत तत्। भागवतम 11.2.36। शरीर, वाणी, मन, इंद्रिय और बुद्धि से जो कुछ भी मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार करता है उसे भगवान नारायण को अर्पित करना चाहिए। हालांकि यह अर्पण का कार्य केवल मंत्रों का उच्चारण करके कार्य के अंत में नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि श्री कृष्णाय समर्पणमस्तु आदि, जैसा कि वैदिक अनुष्ठानों में किया जाता है। ये कार्य स्वयं कार्य करते समय किया जाना चाहिए, इस चेतना को बनाए रखते हुए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। ये कहने के बाद कि सभी कार्य भगवान को अर्पित किए जाने चाहिए, श्री कृष्ण अब ऐसा करने के लाभों को सूचीबद्ध करते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 28। शुभाशुभ फलैरव मोक्ष्यसे कर्म बंधने संत्योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैर एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फल शुभ तथा अशुभ फलों से एवं इस प्रकार मोक्ष से तू मुक्त हो जाएगा, कर्म कार्य से, बंधन से, संन्यास योग स्वार्थ का त्याग करके, युक्त आत्मा मुझ में मन लगाकर, विमुक्ता मुक्त, माम मुझको उपैष्यसि तू प्राप्त होगा। शुभाशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। अनुवाद, अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके तुम अच्छे और बुरे परिणामों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। त्याग के द्वारा अपने मन को मुझ में लगाकर तुम मुक्त हो जाओगे और मुझ तक पहुंच जाओगे। हर काम में दोष होते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी होती है। जब हम धरती पर चलते हैं तो हम अनजाने में लाखों छोटे जीवों को मार देते हैं। अपने व्यावसायिक कर्तव्यों को पूरा करने में हम चाहे कितने भी सावधान क्यों न हो, हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। अगर हम एक कप दही भी खा लें तो भी हम उसमें रहने वाले जीवों को नष्ट करने का पाप करते हैं। कुछ धार्मिक संप्रदाय मुंह पर कपड़ा बांधकर इस अनैच्छिक हत्या को कम करने की कोशिश करते हैं। इससे भी हमारी सांसों में जीवों का विनाश पूरी तरह से खत्म नहीं होता। जब हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई कार्य करते हैं तो हम जाने अनजाने में किए गए पापों के लिए स्वयं ही दोषी होते हैं। कर्म के नियम के अनुसार हमें उनके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म भी बंधनकारी हो सकते हैं, क्योंकि वे आत्मा को उनके फल भोगने के लिए स्वर्गलोक में जाने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म जन्म और मृत्यु के चक्र की निरंतरता का कारण बनते हैं। हालांकि इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्म की सभी प्रतिक्रियाओं को नष्ट करने के लिए एक सरल उपाय बताते हैं। वे संन्यास योग शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है स्वार्थ का त्याग। वे कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित कर देते हैं तो हम अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के फलों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग ऐसी चेतना में स्थित हो जाते हैं उन्हें योग युक्तात्मा ईश्वर के साथ चेतना में एकाकार कहा जाता है। ऐसे योगी इस शरीर में रहते हुए भी जीवन मुक्त हो जाते हैं और अपने नश्वर शरीर को त्यागने के बाद उन्हें दिव्य शरीर और ईश्वर के दिव्य धाम में शाश्वत सेवा प्राप्त होती है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समभाव रखने वाला, अहम मैं, सर्वभूतेषु सभी जीवों के प्रति, न कोई भी, मैं मुझसे, द्वेष शत्रुतापूर्ण, अस्ति नहीं, न नहीं, प्रिय ये जो भजन्ति प्रेम से भजते हैं, तू परंतु माम मुझे, भक्त्या भक्तिपूर्वक, मयि मुझ में निवास करते हैं, ते ऐसे व्यक्ति, तेषु उनमें, च तथा, अपि भी, अहम मैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अनुवाद, मैं सभी जीवों के प्रति संभाव रखता हूँ,
न तो मैं किसी के प्रति द्वेष रखता हूँ, न ही पक्षपात करता हूँ। किंतु जो भक्त प्रेमपूर्वक मेरी पूजा करते हैं वे मुझ में निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ। हम सभी सहज रूप से मानते हैं कि अगर कोई ईश्वर है तो वह पूरी तरह से न्यायपूर्ण होना चाहिए, कोई अन्याय ईश्वर नहीं हो सकता। दुनिया में अन्याय सहने वाले लोग इस तरह के बयान देते हैं, श्रीमान अरबपति, आपके पास पैसे की ताकत है, आप जो चाहे करें, ईश्वर हमारे विवाद को सुलझाएगा, वह देख रहा है और निश्चित रूप से आपको दंडित करेगा, आप बच नहीं सकते। इस तरह के बयान से यह संकेत नहीं मिलता कि ऐसा कहने वाला व्यक्ति कोई संत है जो ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता है, क्योंकि आम लोग भी मानते हैं कि ईश्वर पूरी तरह से न्यायपूर्ण है। हालांकि श्री कृष्ण द्वारा पूर्व श्लोक में ये संदेह उत्पन्न होता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति पक्षपाती हैं, क्योंकि जहाँ प्रत्येक व्यक्ति कर्म के नियम के अधीन है वही भगवान अपने भक्तों को इससे मुक्त करते हैं। क्या ये पक्षपात के दोष का लक्षण नहीं है? श्री कृष्ण इस बिंदु को स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं और श्लोक के आरंभ में कहते हैं, नहीं नहीं, मैं सभी के लिए समान हूँ, लेकिन मेरे पास एक समान नियम है जिसके अनुसार मैं अपनी कृपा प्रदान करता हूँ। ये नियम पहले श्लोक 4.11 में कहा गया था, लोग जिस प्रकार मेरी शरण में आते हैं मैं उसी प्रकार उन्हें प्रतिदान करता हूँ। हे पृथापुत्र, सभी लोग जाने अनजाने में मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। वर्षा का जल पृथ्वी पर समान रूप से गिरता है, फिर भी जो बूंद खेतों में गिरती है वह अनाज में परिवर्तित हो जाती है, जो बूंद रेगिस्तान की झाड़ी में गिरती है वह कांटे में परिवर्तित हो जाती है, जो बूंद नाली में गिरती है वह गंदा पानी बन जाती है, और जो बूंद सीप में गिरती है वह मोती बन जाती है। वर्षा की ओर से कोई पक्षपात नहीं है, क्योंकि वह भूमि पर अपनी कृपा बरसाने में समतापूर्ण है। परिणामों में इस भिन्नता के लिए वर्षा की बूंदों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वे प्राप्तकर्ता की प्रकृति का परिणाम हैं। इसी प्रकार भगवान यहाँ कहते हैं कि वे सभी जीवों के प्रति समान रूप से समर्पित हैं, और फिर भी जो लोग उनसे प्रेम नहीं करते वे उनकी कृपा के लाभों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय उसे प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त पात्र हैं। तो वे लोग क्या कर सकते हैं जिनका हृदय अशुद्ध है? श्री कृष्ण अब भक्ति की शुद्ध करने वाली शक्ति को प्रकट करते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 30। अपि चेत्सु दुराचारो भाजते मामनन्य भाक्त साधरेव स मंतव्य सम्यग् व्यासितो हि स। अपि चेत्सु दुराचारो भाजते मामनन्य भक्त साधुएव स मंतव्य सम्यग् व्यवहारितो हि सः। अपि यहाँ तक कि चेत यदि सु दुराचारक घोर पापियों को भी भाजता है, माम मुझे, अनन्य भाग अनन्य भक्ति, साधु धर्मात्मा एव निश्चय ही सह उस व्यक्ति को मंतव्य विचार करना चाहिए, सम्यक भली भांति व्यवस्थित संकल्प करना चाहिए, हित निश्चय ही सह उस व्यक्ति को। अपि चेत्सु दुराचारो भाजते मम अनन्य भक्त साधु एव स मंतव्य सम्यक व्यवहार सितो हि सः। अनुवाद: यदि सबसे अधिक पापी भी अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं तो उन्हें भी धार्मिक माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उचित संकल्प लिया है। भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि यह सबसे पतित व्यक्ति को भी सुधार सकती है। शास्त्रों में इसके शास्त्रीय उदाहरण अजामिल और वाल्मीकि हैं, जिनकी कहानियां सभी भारतीय भाषाओं में आमतौर पर गाई जाती हैं। वाल्मीकि के अधर्म के कर्म इतने भारी थे कि वे भगवान राम के नाम के 2 अक्षर र मा का उच्चारण भी नहीं कर पा रहे थे। उनके पाप उन्हें दिव्य नाम लेने से रोक रहे थे, इसलिए उनके गुरु ने उन्हें भक्ति में लगाने का एक तरीका सोचा, जिसमें उन्होंने उन्हें उल्टा मारा जपने के लिए कहा, इस इरादे से कि मरा 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 का उच्चारण करने से स्वचालित रूप से राम 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 की ध्वनि उत्पन्न होगी। परिणाम स्वरूप वाल्मीकि जैसी पतित आत्मा भी अनन्य भक्ति की प्रक्रिया से सुधर गई और एक महान संत में परिवर्तित हो गई। उलता नामु जपता जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रामायण। सारा संसार इस बात का प्रमाण है कि वाल्मीकि ने भगवान के नाम के अक्षरों को उल्टे क्रम में जपकर संतत्व प्राप्त किया। इसलिए पापियों को अनंत काल तक नरक में नहीं जाना पड़ता। भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति के बल पर श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि यदि सबसे बड़े पापी भी केवल भगवान की पूजा करना शुरू कर दे तो उन्हें पापी नहीं कहा जाना चाहिए। उन्होंने एक शुद्ध संकल्प लिया है और इसलिए उन्हें अपने उत्कृष्ट आध्यात्मिक इरादे के कारण धर्मी माना जाना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्त प्रणश्यति।
क्षिप्रम शीघ्रता से, भवती बन जाओ, धर्मात्मा सदाचारी, शाश्वत शांतिम स्थायी शांति, निगच्छति प्राप्त करे, कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन प्रतिज्ञा ने घोषित करे, न कभी नहीं, मेरा अपना भक्त प्रणश्यति नष्ट हो जाता है। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वतश्च छन्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्त प्रणश्यति। अनुवाद, वे शीघ्र ही पुण्यवान बन जाते हैं और स्थायी शांति प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, ये स्पष्ट रूप से कह दो कि मेरा कोई भी भक्त कभी नष्ट नहीं होता। केवल सही संकल्प लेने के कारण भक्तों को पूज्य कैसे माना जा सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि वे भगवान में अटूट विश्वास के साथ अनन्य भक्ति की प्रक्रिया जारी रखते हैं तो उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा और उनमें शीघ्र ही संतत्व के गुण विकसित हो जाएंगे। ईश्वरीय गुण स्वयं ईश्वर से ही उत्पन्न होते हैं। वे पूर्णतया न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ, दयालु, प्रेम में दयावान आदि हैं। चूंकि हम आत्माएं उनके छोटे छोटे अंश हैं, इसलिए हम सभी स्वाभाविक रूप से इन ईश्वरीय गुणों की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन गुणवान बनने की प्रक्रिया अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, क्रोध से दूर रहना चाहिए आदि, लेकिन हम उन शिक्षाओं को व्यवहार में नहीं ला पाते क्योंकि हमारा मन अशुद्ध है। मन की शुद्धि के बिना चरित्र के दोषों को पूरी तरह और हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराज ईश्वरीय गुणों के विकास के बारे में अकाट्य सत्य बताते हैं। सत्य, अहिंसा आदि मन बिना हरि भजन न पाया, जलते घृत निकले नहीं। कोटिन क्रिया उपाय भक्ति शतक श्लोक 35। कपड़े पर लगे तेल के दाग पानी से नहीं मिट सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। इसी तरह सत्य, अहिंसा और अन्य सद्गुण भगवान की भक्ति किए बिना प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये गुण मन के शुद्ध होने पर प्रकट होते हैं और मन की शुद्धियों से परम शुद्ध भगवान से जोड़े बिना नहीं हो सकती। इसके अलावा श्री कृष्ण अर्जुन से साहपूर्वक ये घोषणा करने के लिए कहते हैं कि उनके भक्त कभी नष्ट नहीं होंगे। वे यह नहीं कहते कि ज्ञानी व्यक्ति नष्ट नहीं होगा, न ही वे कहते हैं कि कर्मी अनुष्ठान करने वाले नष्ट नहीं होंगे। वे अपने भक्तों के लिए वचन देते हुए कहते हैं कि वे कभी नष्ट नहीं होंगे। इस प्रकार वे श्लोक 9.22 में कही गई बात को दोहराते हैं कि वे स्वयं उन लोगों के भरण पोषण का भार उठाते हैं जो उन पर निर्भर हैं और उनकी अनन्य भक्ति में लीन हैं। ये बात शायद अजीब लगे कि श्री कृष्ण ने स्वयं ये कथन कहने के बजाय अर्जुन से यह कथन क्यों कहा। इसका कारण यह है कि विशेष परिस्थितियों में भगवान कभी कभी अपना वचन तोड़ देते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का वचन कभी नहीं टूटने देते। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने संकल्प लिया था कि वे महाभारत युद्ध के दौरान शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब पूर्ण भक्त माने जाने वाले भीष्म ने संकल्प लिया कि वे या तो अगले दिन सूर्यास्त तक अर्जुन का वध कर देंगे या फिर भगवान से उसकी रक्षा के लिए शस्त्र उठवाएंगे, तो श्री कृष्ण ने भीष्म द्वारा की गई प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इस प्रकार अपने कथन की शक्ति की पुष्टि करने के लिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा वचन पूरा होगा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 32। माहे पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पाप्योऽन्य स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परागतिम्। मां हि पार्थ व्यापाश्रित्य येऽपि स्युः पाप्योऽन्य स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रतेऽपि यान्ति परम गतिम्। मां मुझमें हित निश्चय ही पार्थ प्रथापुत्र अर्जुन व्यपाश्रित्य शरण लेते हैं, ये जो अपि भी स्युः हो सकते हैं, पापायोन्य निम्न कुल के, स्त्रियां वैश्य व्यापारी लोग तथा शूद्रा शारीरिक श्रम करने वाले, ते अपि वे भी यान्ति जाते हैं, परम गतिम गंतव्य। मम हि पार्थ व्यापाश्रित्य येऽपि स्युः पाप्योऽन्यः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रतेऽपि यान्ति परम गतिम्। अनुवाद, वे सभी जो मेरी शरण लेते हैं, चाहे उनका जन्म, वंश, लिंग या जाति कुछ भी हो, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें समाज तिरस्कृत करता है, वे परम गति को प्राप्त करेंगे। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पवित्र परिवारों में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जहां उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार और सद्गुणी जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। यह उनके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का परिणाम होता है। फिर कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें शराबी, अपराधी, जुआरी और नास्तिकों के परिवार में जन्म लेने का दुर्भाग्य प्राप्त होता है। ये भी पिछले जन्मों में किए गए पापों का परिणाम होता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म, लिंग, जाति या नस्ल से परे जो कोई भी उनकी पूर्ण शरण लेता है, वह परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। भक्ति मार्ग की महानता ऐसी है कि हर कोई इसके लिए पात्र है, जबकि अन्य मार्गों में पात्रता के लिए कठोर मानदंड हैं। ज्ञानयोग के मार्ग के लिए जगतगुरु शंकराचार्य ने पात्रता बताई है।
विवेकिनो विरक्तस्य शमादि गुणशालिनः मुकुक्षुरभि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मतः। केवल वे लोग ही ज्ञानयोग के मार्ग का अभ्यास करने के योग्य हैं जिनमें ये 4 योग्यताएं हैं: विवेक, वैराग्य, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना तथा मोक्ष की गहरी चाहत। कर्मकांड वैदिक अनुष्ठान के मार्ग में 6 शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं। देशिकाले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलम धर्म लक्षणम। अनुष्ठान संबंधी गतिविधियों को सफल बनाने के लिए 6 मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए: उचित स्थान, सही समय, सटीक प्रक्रिया और मंत्रों का सही उच्चारण, शुद्ध सामग्री का उपयोग, एक योग्य ब्राह्मण जो यज्ञ करता है और इसकी प्रभावकारिता में दृढ़ विश्वास। अष्टांग योग के मार्ग में भी कठोर नियम हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठित्य भागवतम 3:28। 8 शुद्ध स्थान में उचित आसन पर स्थिर होकर हठ योग करो। इसके विपरीत भक्ति योग ऐसा है कि इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, स्थान, परिस्थिति तथा किसी भी सामग्री के साथ कर सकता है। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा पद्म पुराण। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि हम किस समय या स्थान पर भक्ति करते हैं। वह तो केवल हमारे हृदय में प्रेम को देखता है। सभी आत्माएं भगवान की संतान हैं और वह सभी को खुले दिल से स्वीकार करने को तैयार हैं, बशर्ते वे उनके पास सच्चे प्रेम के साथ आएं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 33। किन पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्षयस्तथा अनित्यम सुख लोकमे प्राप्य भजस माम। किन पुनर्ब्राह्मण पुण्यम भक्त राजर्षयस्तथा नित्यम असुख लोकमिमां प्राप्य भजस माम। किम जो पुनः तप ब्राह्मणाः ऋषिगण पुण्या पुण्यात्मा भक्ताः भक्तगण राजर्षयात् साधु राजा तथा तथा अनित्यम क्षणभंगुर असुखम आनंदहीन लोकम संसार इमाम इस प्राप्त करके भजस भक्ति में लग जाओ माम मेरी। किन पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्षयस्तथा नित्यम असुख लोकम इमाम प्राप्य भजस मम। अनुवाद। फिर पुण्य कर्म वाले राजाओं और ऋषियों के विषय में क्या कहा जाए। अतः इस क्षणभंगुर और आनंदहीन संसार में आकर मेरी भक्ति में लग जाओ। जब सबसे अधिक पापी भी भक्ति के मार्ग पर सफलता के लिए आश्वस्त हैं, तो अधिक योग्य आत्माओं को इसमें क्या संदेह होना चाहिए। राजाओं और ऋषियों को तो अनन्य भक्ति में लीन होकर परम गति प्राप्त करने के बारे में और भी अधिक आश्वस्त होना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जैसे संत राजा को इस ज्ञान में स्थित होना चाहिए कि संसार क्षणभंगुर है और दुख का स्थान है। मुझ में जो असीम शाश्वत सुख का स्वामी है, दृढ़ भक्ति में लीन हो जाओ। अन्यथा राजसी और संत कुल में जन्म, अच्छी शिक्षा और अनुकूल भौतिक परिस्थितियां, ये सब व्यर्थ हो जाएंगी यदि इनका उपयोग परम लक्ष्य की प्राप्ति में न किया जाए। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 34। मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कारो मामेवैश्यसि युक्त्वैवमात्मन् मत्प्रायन्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसि युक्त्वैवमात्मान् मत्परायणः। मतमना सदैव मेरा चिंतन करो, भव रहो, मत मेरे, भक्त भक्त, मत मेरे, याजी उपासक, माम मुझे, नमस्कारो नमस्कार करो, माम मुझे, एव निश्चय ही, अश्यसी तुम आओगे, युक्त्वा मुझसे युक्त होकर, एवं इस प्रकार आत्मानम अपने मन और शरीर को, मत्परायणः मुझे समर्पित करके। मनमना भव मद्भक्तो मद्यजी मम नमस्कुरु ममेवैश्यसि युक्त्वैवम आत्मान मत्परायणः। अनुवाद। सदैव मेरा चिंतन करो, मुझमें भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करके तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। इस अध्याय में भक्ति मार्ग पर जोर देने के बाद श्री कृष्ण अब अर्जुन से उनका भक्त बनने का आग्रह करते हुए इसे समाप्त करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि वह अपनी चेतना को सच्चे योग में भगवान के साथ एक कर दे, उनकी पूजा करके उनके दिव्य रूप पर ध्यान लगाकर मन को लगाए और उन्हें शुद्ध विनम्रता से प्रणाम करे। नमस्कुरु विनम्र प्रणाम करने का कार्य भक्ति के प्रदर्शन में उत्पन्न होने वाले अहंकार के अवशेषों को प्रभावी रूप से निष्प्रभावी कर देता है। इस प्रकार अहंकार से मुक्त होकर भक्ति में लीन हृदय के साथ व्यक्ति को अपने सभी विचारों और कार्यों को परमपिता परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से उनके साथ इस तरह का पूर्ण समागम निश्चित रूप से ईश्वर साक्षात्कार की प्राप्ति में परिणत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।